कभी डायरेक्ट अगर खुसरो को पालना पड़ गया तो क्या मसला हो गया? इतनी चिढ़ क्या आपको? यार चिढ़ने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने भी हमला करवाया है वो मर्दों की तरफ खुद आके हमला करता ना, खुसरो को आगे क्यों लगाया हुआ? या तो वो खुद खुश रहा है। खान पागलपन कर रहा है, आराम से डील शील करे, बाहर जाए। सनम जुबैर खान साहिबा नहीं झुक रही। वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था, लताज गुल साहिबा ने, आपसे तो हमारी नौजवान खवातीन नहीं काबू आ रही, खान कहाँ से काबू आएगा? आपका मसला आपने हर बात में मुखालफत करनी होती है उसकी। पंजाब की जो है वो देखो तो सही, कितनी खूबसूरत क्यूट इतनी आपकी पंजाब की कोई कभी सीएम बनी हो? भाई खूबसूरती को हमें सर में मारना है। मुझे तो मार लो। मैं बोल हमारी दल पे नकारा नहीं है, उनको नकारा किया गया है, उनके हाथ को बांधे गए हैं, उनको सिक्योरिटी के खदशात दिए जाते हैं। आप 6 जजेस वाला मामला आपके सामने नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? रहना तो उन्होंने इधर ही है ना। या तो ये है कि वो सुबह यहाँ आए और रात को फैसले करके चले जाए, लेकिन अब जा भी नहीं सकते। हेलीकॉप्टर बड़े बड़े लोगों को उड़ा दिए जाते हैं, तो बेचारे आम जजों का क्या बनेगा? जनाब फिर आपकी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने खुसरे भर्ती करने का ऐलान कर दिया है, या वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी स्कूल है उनकी निजकारी के ऊपर तवज्जो लगी हुई है, या उधर भी खुसरे? और मुझे ये बताओ कि क्या खुसरे इंसान नहीं है? इंसान है। खुसरों से इतना क्यों चिढ़ते हो आप? भाई चिढ़ने वाली बात नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जो पुलिस थाना के ऊपर हमले हुए हैं ना, ये भी किसी की साजिश के तहत हुए हैं, जिनके ऊपर ना कोई पर्चे हो सकते हैं ना कुछ हो सकता है। और अभी कल जो रऊफ हसन साहब के ऊपर वाकया हुआ, अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए। वो कैसे माशाल्लाह हट्टे कट्टे से। मुझे एक बात बताओ, ये बगैर एसी के आप पैंट कोट पहन के बाहर सड़कों में घूम सकते हैं? शायद मजबूरी में कभी पहनना, कितनी मजबूरी में घूम सकते हैं। वो कल जो आदमी था हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप, वो कैसा खुश रहा था, जो चादर लेके घूम रहा था, अभी तक पकड़े ही नहीं गया। कैसी वो यानी कि चीज थी, अब हवाई मखलूक भी नहीं कह सकते कि जो अभी तक काबू में ही नहीं आ रही। देखें, पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी ही है कि ये कभी शेख रशीद जैसे लोगों को पालती है, कभी बिलावल जैसे लोगों को पालती है, और कभी डायरेक्ट अगर खुसरो को पालना पड़ गया तो क्या मसला हो गया? इतनी चिढ़ क्या आपको? यार चिढ़ने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने भी हमला करवाया है वो मर्दों की तरफ खुद आके हमला करता ना, खुसरो को आगे क्यों लगाया हुआ? या तो वो खुद खुश रहा है जिसने भी हमला करवाया। मुद्दा तो ये है ना कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगहसाई हो रही है कि यार अब हमारे यहाँ इतनी गई गुजरी सियासत हो गई है, इतने गए गुजरे लोग हो गए होते हुए भी अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आपस का शेर अफजल मरवत का और शेब शहीन का और इसी तरह से उमर अयूब साहब का जो चपकलश है, इशू है, इसकी वजह से ये हमला हुआ है। तो दरमियान में हसन रऊफ कहाँ से आ गया? इनका तो उनके साथ कोई है ही नहीं। इसलिए कि रऊफ हसन को कहा कि आप खान साहब को क्यों नहीं हमारी बात समझाते, तो बंदे को पुत्र बांधे हो, वरना फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। ये भी प्रोपेगेंड चीजें हो रही हैं। अब जब कोई तहकीकात होंगी, कोई चीजें पकड़ी जाएगी। पाकिस्तान में कभी तहकीकात हुई है? अगर हुई है तो उनकी कोई रिपोर्ट सामने आई है? अगर तक नहीं आई या तहकीकात हुई होती या तहकीकात का कोई इम्कान भी होता या है, तो कभी भी खुसरों की जुर्रत नहीं थी, या खुसरों जैसा गेटअप करने की किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो खुसरों जैसा गेटअप करता या खुसरे बन के, या ओरिजिनल खुसरे में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती कि वो ये काम करे। मसला तो यही है कि हमारी अदालतें नकारा हैं। वो मैं वर्ड बोलूं, हमारी अदालतें नकारा नहीं है, उनको नकारा किया गया है, उनके हाथ को बांधे गए हैं, उनको सिक्योरिटी के खदशात दिए जाते हैं। आप 6 जजेस वाला मामला आपके सामने नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? रहना तो उन्होंने इधर ही है ना। या तो ये है कि वो सुबह यहाँ आए और रात को फैसले करके चले जाए, लेकिन अब जा भी नहीं सकते। हेलीकॉप्टर बड़े बड़े लोगों को उड़ा दिए जाते हैं, तो बेचारे आम जजों का क्या बनेगा? तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसका मतलब यही है कि खामोशी से खान पागलपन कर रहा है, आराम से डील शील करे, बाहर जाए। सनम जुबैर खान साहिबा नहीं झुक रही। वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था, लताज गुल साहिबा ने, आपसे तो हमारी नौजवान खवातीन नहीं काबू आ रही, खान कहाँ से काबू आएगा? क्या कहना चाहेंगे सनम? तो सनम जुबैर साहिबा की आज पेशी भी है। आलिया हमजा मलिक, क्या बोलेंगे? ये वो खवातीन है, इन्होंने मुतअद्दिद बार ये कह दिया, इनके कभी लेटर्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें वो उसी तरह से। हो सकता है मैं बाहर ये बात
कह चुका हूं कि अगर खान ने हार मान भी ली तो ये लोग हार नहीं मानेंगे। हो सकता है खान की बात पर वक्ती तौर पर लब्बैक कह दें, लेकिन अंदर से इनका जो लावा है ना वो फूटता रहेगा, ये बोलते रहेंगे। और वो लावा मैं कहता हूं कि आज नहीं कल एक प्रोसेस से गुजरते हुए पाकिस्तान एक शौरी आबियारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये मैं इनके लिए कह रहा हूं। आपने पहली दफा क्या कहा था जब आलिया हमजा मौली को जेल में डाला गया था, तो आपने कहा था कि इनकी सेहत से लगता है ये तो 3 घंटे भी वहां नहीं रुक पाएंगी। हाँ बेचारी वो सेहत ऐसे ही है, लेकिन अब ये है कि हिम्मत असल जो होती है वो कर्ज होती है, हिम्मत होती है, सेहत कोई चीज नहीं। और सनम के बारे में क्या कहा था कि मम्मी डैडी बच्ची है बेचारी, तो वो बेचारी 3 घंटे भी नामुमकिन सी बात है। वो एसी में रहने वाले वो लोग यहाँ पर आते होते थे, आपको भी पता मुझे भी पता, वो गर्मी से टिश्यू हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते 10-10 मरतबा टिश्यू के डब्बे आ रहे हैं, टिश्यू के पैकेट आ रहे हैं, कभी इधर से जूस आ रहा है, इधर से मिंट मार्गट्टा फलान कहाँ चल रहा है। वो मतलब आपको पता 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग में इतना कुछ होता था। तो मैंने जो 3-4 घंटे कह दिए थे वो भी ज्यादा कह दिए थे। लेकिन मसला ये है कि वही बात आती है कि जब हिम्मत और करज की बात की जाए तो इससे कितने लोगों में हिम्मत और करज आई है, जिनकी बहनें बेटियां जिन्होंने अपनी इज्जतें लुटाई हैं। ये इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये प्रोसेस से गुजरेंगे, फौरी नहीं कि आज ये खान ने ये कर दिया तो कल तो इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान में दूध की नहरें बैठना शुरू हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ एक प्रोसेस से गुजरेंगे। जो इस तरह के घिनौने खेल खेलने वाले हैं वो भी कहेंगे अच्छा यार अगर फिर हम इस तरह की कोई भोंगी मारेंगे तो ये दोबारा इस तरह का रिएक्शन या इससे ज्यादा रिएक्शन भी आ सकता है। तो उनको एक सबक हो गया, अगर सबक नहीं भी हुआ, वो सबक नहीं भी सीखते तो इससे बड़ा रिएक्शन आएगा। इस तरह के घिनौने खेल खेलने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि पाकिस्तान में एक चेंज, एक प्रोसेस चेंज जिसे हम कहते हैं। बाकी जितने भी काम करने वाले उनके यहाँ भी खामियां तो हैं, 100% कोई चीज नहीं होती। बाकी ये है कि इनके जो ज़हन में है वो साफ है, मुफाद परस्त नहीं है, बाकी जातियात तक नहीं है, वो कुल के लिए बैठे हुए हैं। अगर खान कम से कम खान को कुल की फिक्र ना होती, अपनी जात की फिक्र होती तो वो आज जेल में ना बैठा होता। सनम यातैबा या यास्मीन राशिद ये सारे जेल से बाहर होते हैं। हमाद अजहर इतनी, फिर फलक जवेद है, बाकी कुछ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ और एक का नाम लेना मुश्किल है। फिर शेख अरकम आपको पता है 11 महीने पूरे रह के आया। बहुत से लोग हैं जो बेचारे इस तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। यही तो चेंज है, यही तो तब्दीली है। मैं तब्दीली से मुराद ये नहीं कह रहा, फिर मेरी तब्दीली से मुराद ये है कि ये रिएक्शन अब ये इनके बच्चे, इनके बहन भाई देख नहीं रहे चीजों को, इससे बड़ा रिएक्शन देंगे, वो बड़ा रिएक्शन आएगा और चीजें जो है वो संभले नहीं संभाले जाएंगी। लेकिन एक मज़ाहिया बात है कि जब मेरी सनम जवेद खान साहब से लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आपको तकरीबन साल हो गया अंदर रहते हुए, तो आप कपड़े किस चीज से इस्त्री करती हैं? तो हंसते हुए कहती है कि तलब जिस चीज का तुम पूछ रहे हो ना वो वहां अलाउ नहीं है। तो वो फ्राई पैन का एक दफा हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया था कि मैं जेल के अंदर फ्राई पैन से कपड़े यार देखो आप बार बार मरियम नवाज को लाजमी आपने, मैंने मरियम नवाज का जिक्र हादसाती तौर पे हुआ, कोई प्री प्लान नहीं था। आपका मसला ही ये है, आपका मसला ये है कि आपने हर बात में मुखालफत करनी होती है। उसकी पंजाब की जो है वो देखे तो सही कितनी खूबसूरत क्यूट, इतनी आपकी पंजाब की कोई कभी सीएम बनी हो। भाई खूबसूरती को हमें सर में मारना है, मुझे तो मार लो। मैं बार बार ये कहता हूँ भाई उसको ये चाहिए कि उसके जो साहब का चचा है ना, अल्लाह भला करे, चौधरी परवेज इलाही साहब, ठीक है जी, वो उन्होंने जब पाकिस्तान की तारीख के अंदर पंजाब के अंदर खास तौर पे वो वाहिद वज़ीर आला गुजरे हैं जिन्होंने इनकलाबी तौर पे काम किए ज़राअत, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के अंदर। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उनसे थोड़े मरासिम बढ़ा ले और उनसे कुछ ना कुछ सीख ले। तो बात कर रहे थे फ्राई पैन की, तो मैंने पूछा कि कपड़े आप कैसे इस्त्री करते हैं? फ्राई पैन पे बड़ा सुकून मिल रहा है आपको। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तलत जो तुम पूछना चाह रहे हो वो नहीं है। तो मैंने क्या मतलब? तो कहती हैं कि वहां पर कोई भी चीज जेल के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, फ्राई पैन का कोई भी चीज अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। हमें वहां पे खास तौर पे लोहे की चीजें तो जेल के अंदर सारी चीजें मुहैया होती हैं, वहीं से आपको यूज करना पड़ती है, बाहर से आप नहीं ले जा सकते। और आपके कमरे के अंदर भी कोई भी आप
लोहे की इस तरह की चीज नहीं रख सकते, क्योंकि खदशा है कि आप किसी को मार ना दे। आप आखिरी कमेंट कर सकते हैं। बस इतना ही कमेंट कि आप बार बार फ्राई पैन का जिक्र कर रहे हैं, लगता है आपने ना कुबत्ती बेगम मिल गई तो फ्राई पैन नाल तेन कपड़े इस्त्री करके दिया करेगी। बस फ्राई पैन मरियम नवाज मैं कहना कुबत्ती बेगम तेरे लिए भेज रहा फटाफट। हाँ जी मरियम नवाज साहिबा, मेरे लिए आप कुबत्ती बेगम लबे ना लबे, लेकिन आपके जो अपने कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कोई काम का बंदा लभ लो, नहीं तो फिर थोड़ी हर जगह जाकर साई होती रहेगी। तुम जिथे भी जाओगे उस चीज का भी बेड़ा गर्क होएगा, तो थोड़ी पॉपुलैरिटी भी डीपॉपुलराइज तुसी होंदे रहना है। मैंने इजाजत दो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।